ओके, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी, इस नून पे क्लास होगी, यस। ओके, सो नाउ जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए रिकैप, एक क्विक से रिकैप। तो हम अगर रिकैप की बात करें तो जस्ट कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, क्या क्या चीज़ें थी। तो जी साहब भाई। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है सही। ठीक है सही। ओके, मैं यहीं हूँ। ओके, सो अगर किडनी की हम बात करें, ऑडिबल आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, सो अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी के ना दो बॉर्डर होते हैं। एक बाहर वाला बॉर्डर, ये दिस इज कॉन्वेक्स फेज, ये किडनी का कॉन्वेक्स फेज होता है। और ये अंदर वाला जो फेज होता है ये कॉनकेव होता है, राइट। तो कॉन्वेक्स बॉर्डर और कॉनकेव बॉर्डर, जो कॉनकेव बॉर्डर होता है उसके ऊपर एक डीप नोच होता है किडनी के अंदर, ठीक है। ये इस तरह अगर किडनी हम बनाते हैं ना, तो दिस डीप नोच, इस डीप नोच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ से रीनल वेन बाहर निकलती है, रीनल आर्टरी अंदर जाती है और यूरेटर बाहर निकलता है। इस डीप नोच को, जहाँ से रीनल वेन अंदर जा रही है, रीनल आर्टरी सॉरी रीनल वेन बाहर निकल रही है, रीनल आर्टरी अंदर जा रही है और यूरेटर बाहर निकल के आ रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हाइलस और हाइलम। ओके, इसके साथ साथ हमने कल और डिस्कस किया था कि किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ठीक है। एक बाहर वाला लाइटर रीजन, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बाहर वाला जो लाइटर रीजन है, ठीक है। ये बाहर वाला जो लाइटर रीजन है यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके बाहर से, इसके बाहर ये बाहर वाला जितना भी रीजन है ना, ये वाला जो रीजन जिसमें मैं रेड पेन से वो कर रहा हूँ, ये बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन हमारे पास कहलाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स, नॉट एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट्स रीनल कॉर्टेक्स, ओके। और ये बाहर वाला जो रीजन ये क्या होता है, ये लाइटर कलर का होता है। और ये बाकी अंदर हमारे पास ये क्या है, दिस इज अ डार्कर रीजन, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज रीनल मेडुला, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, रीनल मेडुला, ये सिंपली शॉर्ट में मेडुला भी कहते हैं। इस मेडुला में हमारे पास क्या होता है, तो मेडुला में अगर हम बात करें तो किडनी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे देखें, बहुत सारे ये जो मेडुला के रीजन में आपको पायरामिड टाइप के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कॉनिकल टाइप के ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे, कौन शेप। तो इन्हें हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स, दीज आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स, ओके। तो ये हमारे पास रीनल पायरामिड्स है, गॉट इट। इसके बाद हमने और बात की थी रीनल पेल्विस की। तो जहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है, बहुत सारे पायरामिड से ना, बहुत सारा ये यूरिन है, ये यूरेटर कलेक्ट करता है और एक सेंटर पॉइंट के ऊपर लेके आता है। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट जो मैं लोकेट कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज नोन एज रीनल पेल्विस, ओके। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? रीनल पेल्विस, पायरामिड, क्लियर? जो लोग कल नहीं आए थे देख ले यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर सब लोगों को? ओके। एक चीज और, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स क्या है, देखो ये जो रीनल पायरामिड है, ये जो नजर आ रहा है आप लोगों को पायरामिड, इसमें से छोटी सी एक डक निकलती है जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है, कहाँ से, पायरामिड में से, हर एक पायरामिड में से। तो ये जो छोटी वाली वो होती है, छोटी वाली एक डक जो पायरामिड में से यूरिन को कलेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स, दिस इज माइनर कैलिक्स। और आगे जाके ये एक पिरामिड, दूसरे पिरामिड, तीसरे पिरामिड, ये तीनों मिलके एक बड़ा वो बनाती हैं और ये फिर अल्टीमेटली जाता है कहाँ, रीनल पेल्विस में। और जब बहुत सारे पिरामिड्स मिला मिलके, पिरामिड्स वाले से मिलके जो आगे सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं मेजर कैलिक्स, ओके। दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। यस, रिफ्रेश कर लें, स्लाइड नजर आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक किडनी की सारी चीजें क्लियर हैं? बस यही चीजें हम कल हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। हाँ, फिर हमने बात की थी कि राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन, वाई, बिकॉज लीवर लीवर का ये लोब होता है, तो राइट लिवर लोब होती है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो राइट किडनी होता है ये थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में।
इकरा शाह, वेलकम टू द नून अकेडमी। यस किडनी एडीएच हार्मोन, यस किडनी पे एडीएच हार्मोन काम करता है, हम आगे बात करेंगे इसकी। फॉर अ वाइल हम आज की क्लास में स्ट्रक्चर देखा था, ये कल का रिकैप है जस्ट। इसके बाद हमने नेफ्रॉन देखा था। तो नेफ्रॉन इज नथिंग बट इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, हर एक हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके पास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। तो किडनी के पास जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और इन टर्म्स ऑफ नेफ्रॉन, तो यू आर मिलीनियर। ठीक है, 1.2 1.1 से लेके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं हर एक किडनी के अंदर। तो टोटल जो है वो लगभग में 2.4 नेफ्रॉन होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। इतना पैसा होता तो क्या ही कर देते। ठीक है, सो इसके बाद हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन इज अ ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है। इसके दो दो पार्ट होते हैं मेनली स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें। एक होता है रीनल कार्पसल्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड मल्फिजन बॉडी। ठीक है, और एक हमारे पास होता है रीनल टिब्यूल। यस, रीनल टिब्यूल वाला सिस्टम। रीनल टिब्यूल, जो मल्फिजन बॉडी होती है, ये जो पोर्शन है ना टॉप वाला जो सर है इसका, नेफ्रॉन इज जस्ट लाइक अ स्नेक। आस्तीन का सांप देखा है कभी आप लोगों ने? यहाँ क्लास में बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं। अगर तो इसका जो सर है इट्स जस्ट लाइक अ स्नेक। और ये जो सर होता है ना, दिस इज मल्फिजन बॉडी और रीनल कार्पसल। ओके, और नीचे वाला जो पार्ट है जो जैसे सांप की बॉडी होती है या टेल होती है, ठीक है, आस्तीन के सांप की जो टेल या बॉडी होती है, तो एग्जैक्टली exactly ये हमारे पास रीनल टिब्यूल होते हैं। और रीनल टिब्यूल्स के फर्दर 3-4 पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन रिपीट कर दें, अभी नेफ्रॉन ही तो बता रहे हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अबाउट 1.1 से लेके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर एक किडनी के अंदर। दोनों किडनी के मिला के 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कार्पसल्स और एक मल्फिजन बॉडी। ठीक है, और एक हमारे पास होता है रीनल टिब्यूल। ये जो सर है इसका, जो स्नेक का सर होता है, नेफ्रॉन इज जस्ट लाइक अ स्नेक, तो जो इसका सर होता है तो ये मल्फिजन बॉडी होती है या रीनल कार्पसल होता है। ठीक है, और जो नीचे ये वो नीचे पूरा जो ये सिस्टम है, दिस इज रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूलर पार्ट है ये। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में? आगे अगर हम देखें, वुमेन्स कैप्सूल किसे कहते हैं बताते हैं अब। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखें तो हमारे पास अब देखो, जो हमारे पास यस मल्फिजन बॉडी है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये बीच में ये जो कैपिलरी का टफ्ट नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये जो गुच्छा सा बना हुआ है कैपिलरीज का, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट इट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है। इसके अंदर हमारे पास एक ब्लड वेसल ब्लड लेके आ रही होती है। ठीक है, रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है, रीनल आर्टरी से आते आते, और यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और एफरेंट आर्टरियोल में से ऐसे ब्लड यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से फिर नेफ्रो ये इस कैपिलरीज के अलग अलग टफ्ट में जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें फिल्टर होके ये जो सी शेप का जो पोर्शन है, दिस सी शेप पोर्शन, दिस इज कॉल्ड बोमैंस कैप्सूल। ठीक है, तो चीज़ें कुछ फिल्टर आउट होके बोमन्स कैप्सूल में आ जाती हैं और रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो फिल्टर नहीं होती हैं वो वापस इस इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू दोबारा से हमारे कहाँ चली जाती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, और वहाँ से रीनल वेन में, और रीनल वेन से इंफीरियर वीना केवा में, और वहाँ से दोबारा हार्ट में। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं किसके? द ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल आर द पार्ट ऑफ मल्फिजन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। ओके, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो ग्लोमेरुलस होता है वो छन्नी की तरह काम करता है, जैसे चाय बनाते हैं ना, तो चाय को छानने का जैसे काम करता है कि भाई जैसे चाय की पत्ती ऊपर ही रह जाती है, सारा बाकी नीचे आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जब चाय की आप लोग यहाँ से फिल्टर आउट होता है ग्लोमेरुलस में से चीज़ें, तो जो प्लाज्मा है, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, वो सारे इधर बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं, जो कि सी शेप का जो पोर्शन है ये इसमें आ जाता है। और बाकी रिमेनिंग जो चीज़ें जैसे पत्ती ऊपर रह जाती है, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे आरबीसीज हो गए, ब्लड डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्रोटीन्स हो गई, अल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ये सारी जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये फिल्टर आउट नहीं होती, ये ऐसे ही निकल जाती हैं यहाँ से। ओके, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? तो बूमन्स कैप्सूल इज जस्ट रिसीव करता है। ठीक है, और बूमन्स कैप्सूल रिमेंबर इट इज अ पोरस। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है इट इज सीव लाइक।
ठीक है, सीव लाइक मतलब छन्नी की तरह होती है इसकी इसकी वॉल। आवाज में ज्यादा कोई लैगिंग तो नहीं हो रही? तो इट्स सीव लाइक, तो ये छानने का काम करता है। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है, इट इज नॉन सेलेक्टिव। ओके, हर एक चीज ऑलमोस्ट फिल्टर हो जाती है, सिर्फ बस ब्लड के प्लाज्मा और ये चीजें नहीं होती। ओके, दैट्स गुड। सो ये था नेफ्रॉन का पहला पार्ट। नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्लियर है सब लोगों को? अब नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल की बात करें, तो यहाँ पे इसका जो हेड है, ठीक है, जहाँ से बूमेंस कैप्सूल और वो सारा कुछ हो गया, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। इसके बाद हमारे पास एक पूरा ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है, ठीक है, ट्यूब्स वाला सिस्टम होता है, जिसमें से यूरिन प्रॉपर प्रॉपर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, कुछ चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो जस्ट यहाँ पे हमारे पास मल्फिजन बॉडी है, तो मल्फिजन बॉडी से एक टिब्यूलर सिस्टम निकलता है और यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये जो टिब्यूलर सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड पीसीटी, ठीक है, शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं, एंड फुल फॉर्म होती है इसकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल का मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टुवर्ड्स, लाइक अगली वाली साइड, ठीक है। तो जैसे सांप होता है ना, आस्तीन का सांप देखा है आप लोगों ने? तो उसके सर के जस्ट पीछे जो पार्ट होता है ना, वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और पीछे टेल के पास वो डिस्टल पार्ट होता है। हाँ, जहर सलीम आपने देखा है, वेरी गुड। जहरीले भी काफी होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बहुत। सो यहाँ से हमारे पास पीसीटी, पीसीटी के बाद ये यू शेप का एक पोर्शन आता है नेफ्रॉन का, विच इज कॉल्ड लूप ऑफ हिनले, लूप ऑफ हिनले। और लूप ऑफ हिनले के दो पार्ट्स होते हैं, लूप ऑफ हिनले के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो ऊपर से जस्ट नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जो आने वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हिनले, ठीक है। लूप ऑफ हिनले को एलओएच करके भी लिखते हैं। तो ये डिसेंडिंग लिम्प होता है, और ये जो लिम्प होता है, दिस इज असेंडिंग लिम्प, ठीक है। ये क्या होता है? असेंडिंग लिम्प। असेंडिंग लिम्प यहाँ पे अल्टीमेटली आके खत्म होता है, और इसके ऊपर फिर एक ये वाला पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये अज्यूम करें कि सांप की टेल है, ओके। एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल अल्टीमेटली एक कलेक्टिंग डक के सिस्टम में एंटर होती है, और कलेक्टिंग डक बहुत सारे नेफ्रॉन से क्या करती है? यूरिन कलेक्ट करती है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल तक जहां तक कहानी पहुंचती है ना, तो यहाँ तक मेजोरिटी हमारा यूरिन बन चुका होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? जो एडीएच किसी ने बीच में बात की थी, एडीएच हार्मोन की, इकरा शाह कौन थी, तो वो एडीएच इधर काम करता है, कलेक्टिंग डक्स के काम करता है। आगे बढ़ा जाए, स्ट्रक्चर क्लियर है? अब कल की बात सब लोगों को क्लियर हो गई? ये कल का रिकैप था पूरा, ठीक है। अगेन से एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, यहाँ से इफरेंट, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, दिस इज पीसीटी, दिस इज एलओएच। व्हाट इज एलओएच? लूप ऑफ हिनले। एंड लूप ऑफ हिनले का ये कौन सा लिम्प है, नीचे वाला जो जा रहा है, दिस वन, ये कौन सा लिम्प है इसका? ये वाला कौन सा लिम्प है? जल्दी बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट। डिसेंडिंग। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज असेंडिंग। एंड ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट इज नोन एज, हरी अप, जल्दी बताएं बस, जल्दी जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट, हरी अप। मैसेजेस शो नहीं हो रहे आप लोगों के मुझे, मैसेजेस कर रहे हैं आप लोग? दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अभी असेंडिंग वाले मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एंड हाउ, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ किडनी या फंक्शंस ऑफ रेफरल, ओके। नून हैंग हो रहा है।
Library, what can I do now? I have reported the issue to the higher administration and they are saying that कि हम resolve कर देंगे इसको. मैसेज नहीं कर पा रहे. पता नहीं यार. आई एम सो. अभी पहले गया 12 स्टूडेंट, अभी करते हैं 8 स्टूडेंट. ऐसा क्या करूं? जादू की जड़ी तो मेरे पास है नहीं. ऐसा क्या किया जा सकता है? मंत्र फूक दें. ओके मंत्र. हकड़म दगड़म सिधड़म सिधड़म शू, शू. अब नहीं होगा बच्चों. चलो ज्वाइन करो सब लोग. नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. ज्वाइन करें. अब कुछ नहीं होगा. ज्वाइन करें. नहीं नहीं, हंसा अजहर अभी किसी का नहीं रखा. अभी आपका नंबर है आज इंशाल्लाह. खानसा आपका नंबर है आज. खानसा. ये मंत्र था. इट वाज अ मंत्र. इट वाज अ मंत्र, यू नो. मंत्र. सक्सेस मंत्रा. ओके. इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करते हैं. वो नहीं रख सकता. ओके. जस्ट वेट अ मिनट. ऐसा रखेंगे ना कि आप भी. सो फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें या फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें हम. फंक्शंस ऑफ किडनी और फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की बात करें हम तो यस, बोर्ड में सवाल आता है. लॉन्ग में आता है कि राइट डाउन द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी और नेफ्रॉन. तो एक ही बात है. किडनी वैसे मेजोरिटी बहुत सारे काम करता है, लेकिन दिस इज द मेजर काम जो किडनी करता है. ओके. ये डायग्राम, यस, ये मैंने बनाई है. नहीं, मैंने नहीं बनाई. ये मैंने कहीं ऑनलाइन से उठाई थी. सो आई वॉन्ट, मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा. ठीक है. मैंने ऑनलाइन से उठाई है ये. इतनी अच्छी डायग्राम मेरी नहीं है भाई. आई एम अ डॉक्टर, यू नो. तो डॉक्टर्स की डायग्राम इतनी अच्छी नहीं होती. ओके. सो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें या रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ देखें. रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी स्लैश नेफ्रॉन्स टेक्स प्लेस एट नेफ्रॉन लेवल. किडनी का जो भी काम होता है ना, जो यूरिन फिल्ट्रेशन है, सारा कुछ, ये किस लेवल पे होता है? ये नेफ्रॉन के लेवल पे होता है. ठीक है. और एक्चुअली में यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है. अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं? तो 4 स्टेप्स है. अगर बोर्ड में बोले कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी लिखो तब भी ये 4 लिखेंगे. अगर बोर्ड बोले कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन लिखो तब भी ये 4 काम लिखेंगे. अगर बोर्ड लिखो कि भाई स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन लिखें तो भी हम यही 4 स्टेप बोलेंगे. ठीक है. तो ये इस तरह घुमा फिरा के कभी कभी आ जाता है. ओके. अब हम बात करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है. सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम. तो ये 4 सिस्टम्स होते हैं. ठीक है. अब हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का? इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ओके. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं. यहाँ पे देखें एक डायग्राम आपको दी हुई है और इसमें पूरा इंटायर ओवरव्यू आप लोगों को दिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. ठीक है. तो जस्ट इस डायग्राम के ऊपर हम दोबारा से आएंगे. अब जब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि देखें हमारे पास यहाँ से डेफिनेटली मुझे कोई बताएगा पूरा सीक्वेंस कि किडनीज में ब्लड कहाँ से आता है? सबसे पहले तो हमें पता है हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से आएगा ब्लड? एरोटा.
फिर कहाँ आएगा? मुझे कोई ये सीक्वेंस बता सकता है जो किडनी तक ब्लड जाता है, कैसे जाता है? ये बॉयज, एरोटा देन एफरेंट आर्टरियोल, नहीं डायरेक्ट एफरेंट आर्टरियोल थोड़ी ही आएगा। ओके देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्ट। ठीक है, वैसे आप लोगों ने ऐसा हार्ट बनाते हैं मेजोरिटी टाइम पे, क्या ऐसा हार्ट होता है? यहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर से एरोटा एराइज हो रही है। ठीक है, और यहाँ से एरोटा आती है, एरोटा जस्ट नीचे नीचे आती है, और यहाँ से क्या क्या निकलता है? यहाँ एरोटा से क्या निकलते हैं फिर नीचे? रीनल आर्टरी निकलती है। एक एक किडनी में जाती है और एक दूसरे किडनी में जाती है, रीनल आर्टरी। ओके, तो हमारे पास क्या है? हार्ट है। हार्ट ऐसा नहीं बनाता डेफिनेटली, मैंने जस्ट वो आप लोगों के लिए उसकी वही बनाया। यहाँ से एरोटा से आता है ब्लड, एरोटा में आ गया ब्लड, एरोटा के बाद क्या, रीनल आर्टरी में ब्लड आया, रीनल आर्टरी से कहाँ आएगा अब? जो आर्टरियोल्स है ना उनमें आएगा, जो एफरेंट आर्टरियोल है उसमें ब्लड आएगा। अब देखते हैं कि एफरेंट आर्टरियोलियस, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो एफरेंट आर्टरियोल है उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, पीछे से एफरेंट आर्टरियोल में आ रहा है ब्लड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास होगा क्या, ये देखें एफरेंट आर्टरियोल में, अरे भाई कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, अब नून ने कलर की सिलेक्शन को भी इतना मिनिमाइज कर दिया है कि लिटरली ऐसा कलर्स ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से देखें, जस्ट यहाँ से ब्लड फ्लो आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। कौन कौन से रास्ते से थ्रू आ रहा है मैं बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ से ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वो दो फैक्टर कौन से हैं? एक तो यहाँ पे ना जो ग्लोमेरुलस होता है, दिस ग्लोमेरुलस, ये जो कैपिलरी का टफ्ट है, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो रिलेटिवली हाई होता है। ठीक है, क्योंकि पीछे से क्या है, हार्ट ने सही से तेजी से ब्लड को पंप किया है। ठीक है, और दूसरा आगे क्या है, जो इफरेंट आर्टरियोल है उसका जो डाया है, उसका जो डायमीटर है, ये बहुत छोटा है। तो अब देखो पीछे से बड़ा पाइप आ रहा है, उसमें से सही तेजी के साथ पानी आ रहा है, उसको सही से पंप किया जा रहा है, और आगे पाइप का ल्यूमन एकदम छोटा हो जाता है। तो क्या होगा, पाइप में प्रेशर, पाइप में क्या होगा, प्रेशरवा बढ़ जाएगा ना। दिस इज द बेसिक लॉजिक, ये तो हमें पता है सब लोगों को। अरे कभी गार्डन गार्डन में पानी दिए हो का, तो पाइप को जब मुंह से जब चिपका देते हैं उससे, तो वो ज़्यादा दूर तक पानी जाता है। तो उसका ल्यूमन छोटा करें पाइप का तो क्या हो जाता है, पानी ज़्यादा दूर तक जाता है। अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गर्ल्स गर्ल्स तो पार्टिसिपेशन ही रोक दिया गर्ल्स ने। अरे मेरा पॉइंट हुआ, समझ आ रहा है सब लोगों को? यस, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। भाई बाकी गर्ल्स क्लास में नहीं है? संदेशा ओके, नून हैंग हो रहा है ओके, सईदा आरमीन शिराज, देखो मुझे मेरा नाम आता है ना। ओके चलें, गुड। समझ आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? यहाँ से देखिए ब्लड ऐसे आ रहा है, ब्लड आएगा। एक तो पीछे से हार्ट ने सही तेजी से ब्लड को पंप किया है, ब्लड प्रेशर अच्छा खासा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये जो आगे हमारे पास जो इफरेंट आर्टरियोल है जो यहाँ से निकलता है, उसका डायमीटर छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो ये है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे जब प्रेशर डेवलप होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, और एक और फैक्टर भी होता है कि ये जो वुमेन्स कैप्सूल होता है, यहाँ इस वाले में देखें, इट इज सीव लाइक, ठीक है, जस्ट छन्नी की तरह है। ठीक है, छन्नी की तरह है। तो यहाँ से क्या होता है, सारा का सारा ब्लड पीछे से, एक तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से, और नीचे जो हमारे पास ये जो वुमेन्स कैप्सूल की वॉल है, इट इज सीव लाइक। ठीक है, सीव लाइक। तो सीव लाइक वॉल होने की वजह से यहाँ से क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है भाई, तो हमें पता है ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम सबको पता है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के? ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। दो मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक होते हैं प्लाज्मा, और एक होते हैं ब्लड के सेल्स। ओके, इस प्लाज्मा में भी फर्दर दो चीजें होती हैं। ओके, 90% क्या होता है, इट्स 90% वाटर, प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर, एंड 10% उसके अंदर क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व चीजें होती हैं, जिसमें हमारे पास
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, आयरन, ट्राइग्लिसराइड्स, पता नहीं क्या क्या होता है, राइट। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो कितने परसेंट के होते हैं, लगभग 45%। और इस 45% में हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में मेजॉरिटी क्या है, वाटर है, राइट। प्लाज्मा में क्या है, मेजॉरिटी मेजॉरिटी क्या है, वाटर है। तो यहाँ से क्या होता है कि वही चीज़ें फिल्टर नहीं होती हैं, जो ग्लोमेरुलस है, दिस ग्लोमेरुलस वॉल, यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जस्ट आरबीसी, जो हमारे पास ब्लड के सेल्स हैं, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, तो ब्लड के सेल्स प्लस प्रोटीन्स। प्रोटीन कौन सी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती हैं, तीन होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बट तीन आर द मेन। तो इन तीन का नाम सबको बताना चाहिए, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फेब्रिनोजिन। सो दीज थ्री प्रोटीन्स, इनसे जो छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ से फिल्टर आउट हो जाती हैं। सारी की सारी फिल्टर आउट होके कहाँ आ जाती हैं, बोमैंस कैप्सूल में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, बोमैंस कैप्सूल में आ जाती हैं। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पीछे दो कौन से फैक्टर हैं, एक ब्लड प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है, ओके। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पीछे से हमारे पास हार्ट एक तेजी से पंप कर रहा है, और आगे से इसका इफरेंट आर्टरियोल थोड़ा छोटा है डायमीटर में, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर डेवलप होता है। हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि सारा का सारा यहाँ से फिल्टर आउट होके वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो वुमेन्स कैप्सूल की वॉल है, इट इज सीव लाइक, ठीक है। सीव लाइक वॉल होने की वजह से, पोरस वॉल होने की वजह से, सारा का सारा हमारा जो प्लाज्मा होता है वो तकरीबन फिल्टर आउट होके यहाँ आ जाता है। और ग्लोमेरुलस के बाद ये जो प्लाज्मा यहाँ जो फिल्टर होके आता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ ज़रा देख लेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखें, अब हमारे पास क्या हुआ, बोमन्स कैप्स ग्लोमेरुलस से क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें से सारी चीज़ें क्या हुई, सारी चीज़ें क्या हुई, सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो गई। और क्या हुआ, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो वुमेन्स कैप्सूल में अब जो ये फिल्ट्रेट आया, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होता है मेजॉरिटी, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, कीटो एसिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, हार्मोन्स, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स और कुछ ड्रग्स, ठीक है। ये मेजॉरिटी कंपोनेंट्स होते हैं किसके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के। अक्सागुल, अक्सागुल, आवाज नहीं आ रही मेरी, रिफ्रेश कर लो। ओके। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर हम बात करें, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है, ये सारी चीजें फिल्टर आउट होके कहाँ आ जाती हैं, वुमेन्स कैप्सूल में, क्योंकि इनका साइज छोटा है। और जो चीजें फिल्टर आउट नहीं होती उनमें लिकोसाइड्स, लिकोसाइड्स किसका दूसरा नाम है, कौन बताएगा मुझे, लिकोसाइड्स किसका दूसरा नाम है, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम लिकोसाइड्स होता है, ओके। एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट्स, एरेथ्रोसाइट्स किसका दूसरा नाम है, आरबीसीज का दूसरा नाम है, वेरी गुड, ओके। एंड व्हाट अबाउट प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, दे आर कॉल्ड, नो, हु सेड दैट, प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाते हैं ना, तो थ्रोम्बोसाइट्स, ये पता होना चाहिए, एमडीकेट में पूछ सकता है। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम बताओ तो डब्ल्यूबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम बताओ तो आरबीसीज, प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम तो थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो ये देखें तीनों टाइप के सेल्स, लिकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजिन। और कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती है ना, जो मेडिसिन हम खाते हैं उन्हें हम ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा अज्यूम ना कर लेना कि ड्रग्स जो बाहर, ये जो अफ्यून और आइस, ये वाले ड्रग्स, उनकी वो भी ड्रग्स हैं, दे आर ऑल्सो ड्रग्स, बट उन ये जो हम जो डेली मेडिसिन लेते हैं ना, दे आर ऑल्सो ड्रग्स,
ठीक है। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है और उनका साइज भी बड़ा होता है, तो वो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो पाती। ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि ग्लोमेरुलस में क्या चीज़ रहेगी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या चीज़ आएगी। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या चीज़ आ गई? गाउट इट बाउस। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को का? वो अनाबिया अजीज, वेयर इज अनाबिया? उसके साथ कल भी मसला हुआ था। ओके, अनाबिया आप यहीं पे हैं? ओके, चलें, दैट्स गुड। अच्छा, अब देखें इस वाली स्लाइड के ऊपर दोबारा से आ जाए। ये रहा, यहाँ से हमारे पास देखो इफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आएगा, ये ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके यहाँ आ गया, ये फिल्ट्रेट बन गया। तो यहाँ ग्लोमेरु यहाँ हमारे पास बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट आ गया। अब इस फिल्ट्रेट में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। वाटर है, NaCl है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, क्रेटिनिन है, यूरिया है, अमोनिया होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने पिछली स्लाइड में जस्ट डील कर ली। ठीक है, ये चीज़ें सारी यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आगे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है? अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कौन से स्टेप्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड वाला प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? एक तो पीछे से हार्ट तेज़ी से पंप करता है और दूसरा आगे से इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर छोटा होता है। और इसके अलावा और जो वुमेन्स कैप्सूल की वॉल होती है, इट इज सीव लाइक, ठीक है, छन्नी की तरह, पोरस। तो ये दीज आर द टू फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है मैंने जस्ट बता दिया। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ये जस्ट आएगा कहाँ पे? PCT में आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आएगा। ओके, एंड इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और हमारा किडनी ऑन एवरेज, दोनों किडनी मिलके 1 मिनट के अंदर 125, 1 सेकंड के अंदर है, नहीं 1 मिनट के अंदर 125 ml यूरिन बनाते हैं, 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं। ओके, एक चीज होती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। आगे शायद मैंने इसकी बात डिस्कस की है, GFR की बात की है शायद। वैसे आप लोगों के कोर्स में ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन GFR जो है वो इट शुड बी। यस, दीज आर द टू फैक्टर्स, यस। ओके, GFR मैं किडनी फेलियर में बताऊंगा जब मैं हम देखेंगे। इससे डिस्टेंस का पता नहीं लगता, डिजीज का पता लगता है। यस, एग्जैक्टली, किडनी की हेल्थ के बारे में पता लगता है। GFR से किडनी की हेल्थ के बारे में पता लगता है कि किडनी कितने अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन हमारे पास हो गई। अब हमें क्या कराना है? रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। ओके, तो रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी भाई? तो रीअब्जॉर्प्शन को जरा देखते हैं कि कैसे होगी। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास सबसे जो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, वो कहाँ पे होती है? PCT में होती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। यहाँ देखें PCT में, अब देखें हमारे पास वाटर, मिनरल्स, ये इतनी सारी चीजें हमारे पास, देखो फॉस्फोरस, ग्लूकोज, ये प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी आ जाती है ना, थोड़ी बहुत जो छोटी प्रोटीन्स होती हैं, अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन से छोटी, तो वो भी फिल्टर आउट हो जाती है। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रीशियस है ना। अगर ये यूरिन में आ जाएं और यूरिन के थ्रू ये सारा कुछ ज़ाया होता रहे हमारी बॉडी में से, तो क्या होगा? इवेंचुअली क्या हो जाएगा? हमें सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, मिनरल्स बॉडी में से चले जाएंगे, मिनरल्स चले जाएंगे तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वाटर इतना सारा जा रहा है एक्सेसिव, तो ये सारी चीज़ें जब जाएंगी तो सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ साथ मिनरल लॉस होगा, और वंस मिनरल लॉस हो जाए ना, तो फिर पता लग जाएगा आप लोगों को। एक जो मिनरल की जो कमी है ना, बहुत बहुत सीवियर होती है, इवन इट कैन लीड टू द डेथ्स। और ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ही है मिनरल्स की ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स, इनकी, इनसे डेथ हो सकती है।
ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यस, थायराइड में भी मसला आ सकता है। सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड ये नर्व इम्पल्स को भी आगे प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स सही से नहीं होगी, जब नर्व इम्पल्स सही से नहीं होगी तो फिर कुछ भी सही से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें इनको रीअब्जॉर्ब करना है दोबारा से। ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ से देखो, ब्लड आया, फिल्टर आउट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ से देखो फिल्ट्रेट बना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेजॉरिटी टाइम पे वाटर, ठीक है, NaCl, कैल्शियम, ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये ग्लूकोज, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एनजेक, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, बिल्कुल सारी चीजें बॉडी में, सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, इन सारी चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, मेजॉरिटी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ पे होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है। गाउट इट, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? और परसेंटेजेस भी साथ में मेंशन है, कितना कितना परसेंटेज। वैसे आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लोग ये चीज याद रखें कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद देखें, यस, फंक्शन ऑफ किडनी, यहाँ देखें, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, रीअब्जॉर्प्शन को बताया अगेन से। तो रीअब्जॉर्प्शन देखें, पीसीटी के लेवल के ऊपर देखें, इन सारी चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, NaCl, पोटाशियम, ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, ठीक है, बाइकार्बोनेट, वाटर, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से ये जो सारी चीज़ें, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन भी होती है ना, वो भी कई बार में नॉन सेलेक्टिव होती है। यहाँ से देखो, यूरिया यूरिक एसिड को फिल्टर तो कर लिया, कई बार ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से बॉडी में वापस आ जाता है। तो इसके लिए हमें भी हमने काम करना है कि इसको भी हमें कैसे बॉडी में से निकालना है, यूरिया यूरिक एसिड। तो इसकी टेंशन नहीं ले, इसकी बात करते हैं अब हम। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि रीअब्जॉर्प्शन क्या है, मेजॉरिटी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की बात करेंगे, यस, इनकी सब की बात करेंगे। अब देखें, हमारे पास ये तो पीसीटी में हमने रीअब्जॉर्प्शन की बात की। अब ये जो हमारे पास लूप ऑफ हिनले होता है, यहाँ पे भी तो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना। तो ये जो लूप ऑफ हिनले होता है, इसके अंदर आए ना, तो जो इसका जो डिसेंडिंग लिम्प होता है ना, ये वाटर परमिएबल होता है। यहाँ से मेजॉरिटी, वैसे वाटर तो यहाँ से भी रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो जो डिसेंडिंग लिम्प होता है लूप ऑफ फिनले का, वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और जो असेंडिंग लिम्प होता है, असेंडिंग नीचे से ऊपर जाता है, वहां से मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? और रीअब्जॉर्प्शन की बात देखें, तो यहाँ देखें, 15% वाटर लूप ऑफ फिनले भी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका जो डिसेंडिंग लिम्प होता है ना, उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्प इज वाटर परमिएबल, और जो असेंडिंग होता है ना, वो वाटर इम्परमिएबल होता है। ठीक है, वहां से सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, यही चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। और जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते हैं, तो वहां पे भी जो थोड़े बहुत मिनरल्स बच जाते हैं ना, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की और कुछ वाटर की। और अल्टीमेटली फिर जाके आगे क्या आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आगे क्या आता है जाके, यस, आगे क्या आता है, सी सी डी, ओके, कलेक्टिंग डक आती है। वेरी गुड, कलेक्टिंग डक आती है। और कलेक्टिंग डक में भी यहाँ तक मेजॉरिटी यूरिन बन जाता है, सही है। मेजॉरिटी जो होता है हमारे पास, वो यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है। बट फिर भी अगर हमारी बॉडी में पानी की डिफिशियंसी है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फिर हमारा ब्रेन, हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, वो एडीएच रिलीज करता है। एडीएच आके कलेक्टिंग डक को वाटर परमिएबल बना देता है। और ये वाटर परमिएबल जब हो जाती हैं, तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और बढ़ जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि रीअब्जॉर्प्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं? अरे यहाँ तक क्लियर है का? अरे नहीं क्लियर का? यहाँ तक क्लियर है? ओके। बाकी गर्ल्स, गर्ल्स हैं या नहीं है क्लास में? उनके मुंह पे पट्टी बंधी हुई?
यहाँ उल्टा सीन है, बॉयज ज्यादा बोल रहे हैं। रीअब्जॉर्प्शन में कंफ्यूजन है। का कंफ्यूजन है? अरे का कंफ्यूजन है बताइए। का कंफ्यूजन है इसमें? बैक स्लाइड, ये वाली। कौन सी स्लाइड की बात कर रही हो आप? ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड। एनजेक गुलाम दस्तगीर। ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि वहां तक तो ऑलमोस्ट यूरिन बन चुका होता है, तो देन वाई, फिर कैसे होता है? तो देखो, यूरिन में भी मेजॉरिटी वाटर होता है, तो फिर क्या होता है एक्चुअली में, जो एडीएच आता है, तो यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो एडीएच की प्रेजेंस में जब वाटर वहां से रीअब्सॉर्ब होता है, तो यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, एंड येलोइश कलर का यूरिन आता है फिर। ओके हिबा अजीज। एडीएच क्या है? एडीएच इज अ हार्मोन। आगे हम बात करेंगे किडनी के ऊपर कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं। इट्स अ हार्मोन। यस, कंसंट्रेटेड यूरिन, यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस एग्जैक्टली। समर्स में आप लोग देखें तो आप लोगों का यूरिन कैसा होता है, एकदम येलो। और विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट, येलो नहीं होता। तो इसके पीछे बिगेस्ट रीजन यही है कि एडीएच आएगा, और वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेटेड यूरिन है। कंसंट्रेटेड, ये दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, हम बात करेंगे कि यूरिन की कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन कैसे डिपेंड करती है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, और एडीएच पे भी डिपेंड करता है। जी, आ सकता है रीजन। एडीएच की फुल फॉर्म एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाइयूरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। बिल्कुल, सर्दियों में ज़्यादा यूरिन आता है, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि हमें परस्पायरेशन या स्वेट नहीं आता। इसकी वजह से क्या होता है, अब यूरिन को बॉडी में से वाटर लॉस एक ही तरह से हो सकता है, और वो यूरिन के थ्रू हो सकता है। बाकी गर्मियों में तो पसीना भी आता है, इस वजह से मल्टीपल वेज हो जाते हैं। लाइबा, लाइब्रेरी, वेयर इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी, आप इस स्लाइड की बात कर रही थी रीअब्जॉर्प्शन में। एक तो नून ने वो रेज करने वाला ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। सो नहीं, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी। रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन कौन पढ़ेगा? तुम्हारा अब्बा आके पढ़ेगा का? ट्यूबुलर सिक्रीशन है अभी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम है अभी। का हो गया अंजे? थोड़ा टाइम है का? ओके, हम रीअब्जॉर्प्शन कवर कर लेते हैं आज। टिब्यूलर सिक्रीशन कल कवर करेंगे। टिब्यूलर सिक्रीशन देख लेते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कल देख लेंगे। बाकी क्लियर है का यहाँ तक? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? लाइब्रेरी, वेयर आर यू? अरे, आई लव बिहारी लैंग्वेज ना, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्ट दिस सिस्टम। ओके, लाइबा ने कुछ बोला था कि भाई मुझे क्लियर नहीं है। एनजेक, आप बार बार ये 205 लिखते हो, व्हाट इज दिस 205? हेबा अजीज, अब देखो, देखो कल जो आपने छुट्टी की थी सर, उसकी क्लास आप रखेंगे? देखो, ऐसा नहीं कि सर आप छुट्टी करें, एंजॉय करें आप भी। बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड करते हैं भाई, क्यों नहीं प्रोवाइड करते? प्रोवाइड करेंगे, इनफैक्ट देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है।
नहीं, छुट्टी नहीं है। हंसा अजहर, अभी तुम्हारा नाम रखना है आज हमने। हंसा अजहर, क्या नाम रखा जाए हंसा अजहर का? खानसा। मरियम है ही नहीं क्लास में। सो यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? पहले ये चीज़ जल्दी से बता दें कि ये रीअब्जॉर्प्शन तक क्लियर है सब लोगों को। बाकी दो चीज़ें कल पढ़ें फिर, ये मंडे को, कल नहीं, कल छुट्टी है। एंजॉय। ओ मरियम, आप क्लास में हैं? तो ये मुंह बंद क्यों किया हुआ, मुंह पे पट्टी क्यों लगाई हो आपने? उसके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही? सो सैड। मरियम क्लास में है लेकिन उसके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात। हैंग हो रहा है। खैर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अब देखो। लेकिन रिकॉर्डिंग भी 45 मिनट्स की है, अब पता नहीं ये एक्सपोर्ट होने में इतना टाइम लेगी। एडीएच में कन्फ्यूजन है। एडीएच को हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है? जबकि वर्किंग ऑफ हार्मोन्स ऑन किडनी देखेंगे ना, ये देखो यहाँ पे एडीएच को हमने इंक्लूड किया है। यहाँ देखिए ज़रा। यहाँ देखिए एडीएच जो हार्मोन्स है ना, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, पैराथॉर्मोन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है ना तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो पहले वाले दो स्टेप सब लोगों को क्लियर है ना, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे हुई और रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुई? ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं? बाकी लोग बताएं भाई। ओके, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन वाले दोनों स्टेप्स क्लियर हैं तो हम कल बात करेंगे किसके बारे में? कल हम बात करेंगे मंडे को इनफैक्ट। हम बात करेंगे जो बाकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव सॉरी टिब्यूलर सिक्रीशन की, और लास्ट में काउंटर परन मल्टीप्लायर सिस्टम की। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्लास लेफ्ट नहीं करें, फिर पहले आप लोगों के लिए होमवर्क है। हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ी। अब आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने ये जब देख के आना है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कितने नेफ्रॉन्स हैं। दोनों किडनी को मिला के 2.4 मिलियन नेफ्रॉन है, राइट? हर एक मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है? ठीक है, तो आप लोगों ने सर्च करना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बनता है। ठीक है। क्या होता है ये जीएफआर? जीएफआर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ के आना है आप लोगों ने। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह। ये जीएफआर के बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर के बारे में पढ़ के आना है। ओके। और पूछूंगा मैं आप लोगों से जीएफआर क्या है। जी गुलाम दस्तगीर, ऐसा ही है। ठीक है। तो जीएफआर के बारे में पढ़ के आना है और बस ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बाकी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? टाइम क्या हो रहा है अभी? जस्ट मेरे पास 5 मिनट अभी बाकी हैं। तो यस, 5 मिनट में हम कुछ ऐसी जर्नल बात कर लेते हैं। मैं अपनी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। 3 मिनट बाकी हैं। ओके। आज इमरान खान अरेस्ट हो गए, सब लोगों को पता होगा शायद। इमरान खान अरेस्ट हो गए बेचारे। तो हम थोड़ा सा डेली उस पर भी बात करते हैं। खान साहब कहाँ से पढ़ें? गूगल, गूगल का यूज़ करें। चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं आप लोग? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। वेरी गुड। हाँ, अब महजबीन देखो, पहले नहीं आई, खान साहब का नाम लिया एकदम आ गई। हाँ बिल्कुल भाई। सो सो सैड सिचुएशन है। अम, वैसे मैं इतना मतलब पहले खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। अब भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मतलब जो जिस उसमें कर रहे हैं ना, तो बाकी सब भी उसी लाइन में हैं, लेकिन उनका नहीं हो रहा। और तो आई थिंक दिस इज अनजस्टिस। जी लाइबा आज सिर्फ जस्ट रीअब्जॉर्प्शन तक पढ़ा है। अक्सगुल सहीतो, मैंने सही प्रोनाउंस किया? वेलकम वेलकम अक्सगुल, अक्सगुल सहीतो, वेलकम। कोई पश्तून स्टूडेंट है यहाँ पे? पश्तून स्टूडेंट, पश्तो वाले? या गुलखान, गुलहान, गुलखान?
ये गुल खान, ये पठानों के नाम होते हैं ऐसे मेजोरिटी। महजबीन, आपने पूरा स्टडी किया हुआ है। जी जी मरियम, बिल्कुल। बलोच हैं, ओके। हाँ ये बात तो है भाई, बाकी इतने सारे लोगों ने। और इनफैक्ट जब मतलब बाहर मेजोरिटी, ये तो ये आर्मी वाले ले लेते हैं, ये जो बाहर से जितने तहाइफ आते हैं, लेकिन उनको तो कोई नहीं पकड़ सकता ना, ब्लैक वीगो आ जाएगी, आपको पकड़ ली, उठा लेगी। अब ऐसा ना हो मेरी रिकॉर्ड करके कोई भेज दे भाई, सर शिराज इज जस्ट। हाँ इंटीरियर के स्टूडेंट में ही, बिल्कुल। ओके माजिबिन, आप डाइफेट ऑफ डाइहर्ड, ब्लैक वीगो का नाम ना ले। हाँ। चलें खैर भाई, नेशंस ऐसी ही बिल्ड होती हैं। यस अक्सर सही तो। यू वांना से समथिंग? अक्सर सही तो। अब देखें यहाँ, अब सारा का सारा चैट अब दोबारा से स्क्रॉल डाउन करनी पड़ेगी यार, लिटरली इट्स टू। यस अक्सर सही तो। अक्सर आपका कोई क्वेश्चन है? ये मेरे ख्याल से माइक टेस्ट कर रही हैं, मतलब उनके न्यू न्यू फीचर्स टेस्ट कर रही हैं शायद, लग रहा है। बस अल्लाह खैर करे भाई महजबिन, क्या क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये इतना लास्ट मतलब इतना होगा नहीं मेरे ख्याल से, दोबारा से हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ हो जाएगी। हाँ आप लोगों को शो नहीं होते, मुझे शो होते हैं। हाँ महजबीन, वो तो है, लेकिन वो बस अभी थोड़े टाइम बाद वो भी हो जाएगी। आज भी स्लाइड नहीं आई? सो सैड, कितनी बोरिंग क्लास होगी आप लोगों के लिए तो। चलें होप सो, नून को मैं दोबारा से रिमाइंडर भेजवा दूँ। पहले वाले लेक्चर चाहिए। पहले वाले लेक्चर तो गए, वो तो हम मस्त तेल में फ्राई करके खा गए। पहले वाले लेक्चर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि नून का वो फीचर ही नहीं है प्लेबैक्स वाला। मैसेजेस शो कर दें, मतलब जो मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं तो वो मतलब मुझे मेरे तक भी आए, मतलब आप लोगों को शो हो रहे हो। आप लोगों को क्या शो होता है चैट की जगह पे? कुछ मैसेजेस, अच्छा। अच्छा बस। हो हाँ हमारे पास ओटीपी आता है, यस। जब वो करो तो उस वक्त स्टार्ट में, फिर लॉगिन हो गया तो बस हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शेख कुमार, क्लास तो एंड अप हो गई। शेख कुमार, स्टूडेंट से हाँ ले सकती हो, लेकिन अब किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो। बाकी क्लासेस में भी यही होता है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? हाँ जोंग पे नहीं आता, जोंग वाली इस पे नहीं आता है ओटीपी, ये देख लो। और टेलनॉर पे मेरे पास भी स्टार्ट में मसला आ रहा था, क्लिक करो तो 2-3 घंटे बाद जाके ओटीपी आ रहा था मेरे पास। अब जल्दी आ रहा है। ओ जे, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, ओके ओके। वैसे मेरी क्लास में पहले भी मैथ्स के स्टूडेंट आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, तो व्हाई यू पीपल आर जस्ट। चलें खैर, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ें। अब कल की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें, और मिलते हैं अब कल की क्लास में।
एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।